हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए वास्तविक संख्या का अध्ययन करने से पहले बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता क्या है। तो आओ बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, आज हम लोग क्या सीखना है। सबसे पहले संख्याएं हमें पहले पढ़ना है बच्चों। संख्याएं, ये संख्याएं होती क्या है। फिर उसके बाद बच्चों क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। फिर मासा लासा सीखेंगे बच्चों। मासा लासा आप जानते हैं बच्चों। ठीक, मासा लासा कक्षा 8 से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक, अगर आपको नहीं आता है तो हम सिखाएंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद दो संख्याओं का लासा व मासा में संबंध, मतलब कि दो संख्याओं का लासा मासा में संबंध हमें बताना है। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक, बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका है ये। समझ रहे हैं बच्चों, ये अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। हर साल एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर मिलता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, दिया रहता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए, दो संख्याओं का लासा मासा इससे बच्चे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, देखिए बच्चों, पढ़ाने से पहले हम आपसे एक बात कहेंगे। हमारा चैनल है श्याम जी एकेडमी। श्याम जी एकेडमी के नाम से है। यूट्यूब में आपको पढ़ा रहे तो आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे संख्याएं क्या हैं। ठीक है, संख्याओं को जानने से पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि संख्या और अंक में अंतर क्या है। ठीक, संख्या किसे कहते हैं और अंक क्या किसे कहते हैं। ठीक, नंबर और डिजिट में अंतर क्या है बच्चों। जो अंक होता है ना, उस ये 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक से लेकर 9 तक तो क्या बोलते हैं बच्चों, अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो संख्या होता है, संख्या हम कह सकते हैं, आप 10 ले सकते हैं, 203 ले सकते हैं, 4005 ले सकते हैं, 101 ले सकते हैं। ठीक बच्चों, ये सब क्या हमारी संख्याएं हैं। 10 के बाद जितने भी जितने भी हम लिखते हैं सब क्या कहलाती हैं बच्चों, संख्याएं कहलाती हैं। ठीक बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बच्चों हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, संख्याएं क्या होती हैं बच्चों। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं, वास्तविक संख्या बच्चों और काल्पनिक संख्या। ठीक बच्चों, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या क्या है बच्चों। देखिए, वास्तविक संख्या कैसे बनती है। ठीक, जब परमेय और अपरमेय आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अगर हम वास्तविक संख्या के उदाहरण की बात करें बच्चों, तो देखिए, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, 3/4 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया। बच्चों ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, सब क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करते हैं बच्चों, काल्पनिक संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या रूट के अंदर हो और माइनस में हो, रूट के अंदर भी हो और माइनस में हो, उसे बच्चों क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -√2, -√3, -√5। ठीक बच्चों, ये सब क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है। बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है आप जानते हैं। ठीक, परिमेय संख्या से तात्पर्य यह है बच्चों, हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि हम
क्या लिख सकते हैं बच्चों, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब जिसे हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहें बच्चों, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में ले लीजिए, उदाहरण में देखिए बच्चों हमारा दिया हुआ है 2 3 4 -1 -2 1/2 5/3 बच्चों, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ये बच्चों क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं। ठीक, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते बच्चों, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √3 √5 √7 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आती हैं। तो देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं बच्चों अपना पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या आप जानते होंगे, जिसे हम संख्या रेखा में दर्शाते हैं। ठीक, ये ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने एक संख्या रेखा बनाई, हमने इसको मान लिया मूल बिंदु 0 है, अगर 0 से इधर जा रहे हैं +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट इन्फिनाइट। ठीक बच्चों, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये सब बच्चे क्या है हमारे, ये क्या है बच्चों, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बाईं ओर आते हैं तो ये हमारी क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा, अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, हमारा धनात्मक होगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या मतलब कि जिसे संख्या रेखा में दर्शाया जाता है, ये धनात्मक व ऋणात्मक भी होती हैं, हो सकती हैं, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक बच्चों, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बच्चों अगर हम 0 से लिखना शुरू करें, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, 0 से अगर हम लिखते हैं इन्फिनाइट तक तो क्या कहलाएगी बच्चों, पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद बच्चों प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हम 0 अगर हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये क्या है बच्चों, हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, ये क्या बच्चों, हमारी प्राकृतिक संख्या है। समझ रहे हैं बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं सम संख्या क्या है, सम संख्या के बारे में बात करते हैं। सम संख्या क्या है। ठीक, देखिए सम संख्या मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, मतलब कि 2 से कट जाएं, 2 से कट जाएं, उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, सम संख्या कहेंगे। अगर बच्चों हम बात करें 4, देखिए 2 से कट जाएगा। ठीक, अगर हम बच्चों बात करते हैं, देखिए पहले 2 भी 2 से कट जाएगा बच्चों, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा। मतलब कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 से कट जाएगा बच्चों, से हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक, आइए आगे देखते बच्चों, विषम संख्या क्या होगा बच्चों। ठीक, विषम संख्या हम कह सकते हैं बच्चों ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से ना कटे, तो ऐसी संख्या क्या कहेंगे बच्चों, विषम संख्या कहेंगे। विषम मतलब 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 6 नहीं होगा बच्चों, 7 8 नहीं होगा बच्चों, 9। ठीक है, डैट 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 इन्फिनाइट। ठीक, देखिए क्या संख्याएं 2 से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, इसे बच्चों हम क्या कह देंगे, विषम संख्या कह देंगे। उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो अपने आप से भी कट जाए और दूसरी संख्या से भी कट जाए, उसे क्या कहेंगे बच्चों, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, मतलब स्वयं से ही निपटे और दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए, कट जाए, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे अगर हम बात करते हैं 4 क्या है, 4 देखिए 2 से कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम 4 के बाद अगर बात करें 6,
देखिए 6 2 से कट रहा और 3 से कट रहा है, ठीक है, और अपने आप से भी कट रहा है। उसी के बाद बात करते हैं बच्चों 8 8 देखिए अपने आप से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, ठीक है। तो ये दो संख्याओं से कटे या अपने आप से कटे, किसी भी संख्या से कटे, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब कि अपने आप से भी विभाजित हो, अपने आप को भी निपटाए और दूसरे से भी निपट जाए, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या बच्चों एक ऐसी संख्या होती है जो अपने से ही कटती है, मतलब किसी और संख्या से नहीं कटेगी। अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि 3 2, क्या 2 किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 अपने आप से कटे, किसी और कटेगा? नहीं कटेगा। 5 अपने आप से कटे, क्या किसी और से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा, या तो कह सकते हैं कि जो 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। यह देखिए बच्चों आपका 7 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार जो संख्याएं अपने आप से कटती उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक बच्चों। देखिए ये जो टॉपिक हमने लिखाया ये बेसिक है, क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या का पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका बेसिक है, ठीक है। इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर इसकी जानकारी रहेगी तो हम सवाल जो बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे, ठीक, एक सरल तरीके से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, आज यहीं तक रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम लोग बच्चों कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न, जो एनसीईआरटी बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा मान्यता प्राप्त बुक है, ठीक, उसके हम सवाल हल करवाएंगे। पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन ये जो करेंगे इसके विषय में, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, लासा मासा क्या होता है ना, तो ये आपको सिखाया जाएगा बच्चों, ठीक है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो आपके आसपास विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के बारे में उनको बताइए। हमारा चैनल का नाम है बच्चों श्याम जी एकेडमी। श्याम जी एकेडमी मतलब कि सबका, समझ रहे बच्चों,